का काम होता है एक नई चीज़ को इनोवेट करना। शेफ़ कभी बर्तन नहीं धोते। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, ये क्या होते हैं? रेस्टोरेंट में फ्यूज़न ज़्यादा किया जाता है। टेस्ट बर्ड समझ गया अपना कि मेरा टेस्ट क्या है, तो जब आप दूसरी जगह जाओगे आप फिर सोचोगे यार वहाँ ये टेस्ट था, यहाँ डिफरेंट क्यों है। बिरयानी का खाने का मज़ा हाथ से ही है। मैं उसके चम्मच से खाऊंगा मुझे नहीं मज़ा आएगा। अच्छा, पेट नहीं भरेगा। 5 स्टार का खाना इतना महंगा है, वो क्या जस्टिफाई है? 5 स्टार होटल बनने में ही 200 से 300 करोड़ लग जाते हैं। हर होटल का, हर जगह का टेस्ट अलग अलग है। घर का खाना हल्का बहुत है, रेस्टोरेंट का खाना हैवी, ऑब्वियसली इसमें काजू गए हैं, बादाम गए हैं, मसाले गए हैं, तो जब आप उसको खाओगे तो वो हैवी होता है। वो जो बच जाता है खाना फाइनली लास्ट में, बिल्कुल, उसका क्या होता है? ट्रैवलिंग में हमेशा हल्का खाना प्रेफर कीजिए। कहीं सैलेड मिल गया, सैलेड खा लिया, फ्रूट्स खा लिए। शेफ को अगर हम देखें तो क्या फिजिकली स्ट्रेस होता है? फूड ट्रक्स के लिए करना क्या है आपको? ट्रिक्स 2-3 ट्रिक बताता हूँ। एक शॉर्ट मेन्यू। खाने में जो स्वाद अलग अलग तरीके से आप लोग क्रिएट करते हैं, उसमें हीट का भी फर्क पड़ता है क्या? कोई चीज़ जो गैस में बेस्ट बनेगी वो तंदूर में नहीं बन सकती। कोई एक ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हमारे घर का खाना जो है रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल टेस्टी लगे लेकिन हेल्दी रहे। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसैला और नमकीन, ये वो 6 स्वाद हैं जिनके बारे में आयुर्वेद बात करता है। इसके अलावा हमारी जीभ पर 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं के इर्द गिर्द खाने का पूरा संसार और कारोबार टिका हुआ है। और जो लोग इस कला में, यानी पाक कला में, खाना बनाने की कला में पारंगत है, उनके लिए तो किसी के दिल में जगह बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हैं जो अपनी इस कला की बदौलत करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनकी जीभ को गुलाम बना के रखा हुआ है। तो उनसे हम खाने की तमाम बारीकियों को समझेंगे, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि जो अलग अलग जगह हम खाना खाते हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, होटल्स हो, वहाँ क्या फ़र्क होता है, कितना सेफ होता है, क्यों इतना वो खर्चीला होता है। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे, कुछ फैक्ट्स बताएंगे जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए आपको मिलाते हैं शेफ़ माइकल से। हेलो। हाय सर, हाउ आर यू? गुड 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 सर, थैंक यू यहाँ आने के लिए सर। बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी, और बहुत सारे सवाल हैं जी। और आम दर्शकों के तो खैर जो नॉर्मली लोग सोचते हैं शेफ़ को लेके, राइट, शुरुआत में चाह रहा हूँ कि वहीं से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शेफ़ एक्चुअली कहते किसे हैं, क्या रोल होता है? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि शेफ़ जो है क्या खाना बनाता है, या सिर्फ कमांड देता है, या क्या है? जी देखिए, जो लोगों की मेंटेलिटी है अभी तक शेफ़ की, बट अब बहुत अच्छी सुधर चुकी है। अभी तक की जो मेंटेलिटी थी कि शेफ़ सिर्फ खाना बनाता है, शेफ़ का काम होता है एक नई चीज़ को इनोवेट करना। अच्छा। किसी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक चीज़ बनाना, 2 चीज़ को मिला के एक चीज़ बनाना, 3 चीज़ को मिला के एक चीज़ बनाना। ओके। शेफ़ के पीछे जो काम करते हैं उनको कुक्स कहते हैं, कुक होते हैं। हाँ, वो शेफ भी कुकिंग करता है, नो डाउट, बट एक शेफ अगर आप नाम जुड़ जाता है तो उस बंदे का एक लेवल हो जाता है, जो एक अपग्रेड लेवल आ जाता है, जिसमें उसे एक एसओपी बनानी पड़ती है। वो नई नई चीज़ों पे काम करता है कि अगर मैं 2 चीज़ मिला के ये बनता है, वो ट्राई करेगा उस चीज़ को। वो शेफ है जो एक, जिसके अंदर एक आप हिंदी में अगर कलाकार कह सकते हैं। शेफ एक कलाकार होता है, एक कलाबाज है। वो किसी भी 4 चीज़ को मिला के आप उसके सामने कोई 4 चीज़ रख दो, वो आपको एक डिश प्रिपेयर करके दे देगा। वो शेफ़ है। कुक का क्या काम है? कुक का काम है दी हुई रेसिपीज़ को फॉलो करके बनाना। ओके। तो ये डिफरेंस होता है। और शेफ़ कभी बर्तन नहीं धोते। ये एक लोगों की जो मेंटेलिटी है, उसके लिए केस्ट्री एक डिपार्टमेंट होता है, केस्ट्री, जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं। चलते ऑर्डर पे कुक्स होते हैं जो, या शेफ होता है, वो पैन धोना, इट्स नॉट, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बर्तन धोना है। वो हर काम, अगर कोई गाय भी अपनी जगह पे बैठती है, वो हाथ पैर मार के जगह साफ करती है, तो वो एक बेसिक वर्क होता है। तो ये शेफ और कुक में डिफरेंस होता है। अच्छी बात आपने बताई कि मतलब कुक और शेफ में मतलब एक तरह से शेफ जो है आविष्कार भी कर सकता है खाने। जी बिल्कुल, है ना, नई नई तरह की चीज़ें। तो आप कितने साल से हैं इस फील्ड में? मुझे सर 15 साल इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं। 15 साल से। और 5 स्टार तमाम होटल्स में, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, सारे कैफ़े, अच्छे फाइन डाइन कैफ़े सब मैं मैनेज कर चुका हूँ। और मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ किसी को, स्टाफ से रिगार्डिंग शेफ़ को ट्रेनिंग के लिए, मेन्यू में सारा मैं करता हूँ।
सोशल मीडिया पे आप बहुत मतलब चर्चित हैं। देखिए सोशल मीडिया में बहुत प्यार मिलता है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि मैं बहुत इजी सी रेसिपीज़ देता हूँ हर घर पे जो जाती है, और वो इजीली समझ के उस पर काम करते हैं, अपने पति को अपने बच्चों को खिलाते हैं, और वो ओए होए होए भी करते हैं, जो मेरा एक डायलॉग भी है, तो काफ़ी पसंद करते हैं लोग। तो वो वाला मोमेंट बताइए जब आपको शुरू में बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला था और लोगों ने खूब पसंद किया था, वो कौन सी डिश? देखिए वो एक फ़नी वीडियो भी थी, उसके बाद तुरंत मैंने एक जो रेसिपी की बात मैं करता हूँ, नॉर्मल सी एक चीज़ है, क्रिस्पी कॉर्न्स या कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा। हर किटी में बनता है, हर महिला ये सोचती है कि मैं बनाऊं, हर आदमी सोचता है यार शाम को 2 पैक लगाने तो कुछ चटपटा चाहिए, वो क्रिस्पी कॉर्न। तो क्रिस्पी कॉर्न की मैंने रेसिपी, एक्चुअल में लोगों का क्या फंडा रहता है कि जब क्रिस्पी कॉर्न्स बनाते हो क्रिस्पी नहीं रहते, तो मुझे था कि यार इस पे मैं कुछ अच्छा बताता हूँ, तो वो मैंने एक रेसिपी बनाई थी, देन वो आई थिंक 11 मिलियन चले गई थी, कि उसको कैसे क्रिस्प करना है, कितने बार फ्राई करना है, वो मैंने सारा मेथड उस रेसिपी में दिया। एक बार बताइए जरा हमारे तो बस दर्शकों वो होता है कि एक्चुअल में जो आपके स्वीट कॉर्न्स होते हैं मार्केट में, अमेरिकन कॉर्न्स बोलते हैं उसको, हल्का सा बॉईल करके ब्लांच करना होता है, फिर स्टेन करके थोड़ा ठंडा हो गया, उसमें कॉर्न स्टार्च या पोटैटो स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, 3 चीज़ का हल्का सा कोटिंग करके उसको सिंगल फ्राई देन डबल फ्राई करना होता है, 10 मिनट या 5 मिनट का रेस्ट देके, ताकि उसका जो सोकनेस है वो सारा सूख जाए, जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो क्रिस्पीनेस आए। उसके बाद हल्का सा, अगर आप क्रिस्पी कॉर्न पे जाते हो हल्की सी सॉसेज यूज़ होगी, अगर आप कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर पे जाते हो हल्का सा उसमें वेजिटेबल एंड कॉर्न सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ होता है, तो बिल्कुल शानदार क्रिस्पी कॉर्न रेडी हो जाती है, कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर आप कह सकते हो। वाह बढ़िया। 5 स्टार में आपने काम किया है, काफ़ी टाइम बिताया है, वहाँ के पूरे कल्चर से आप वाकिफ़ हैं, वहाँ किचन कैसे चलता है, थोड़ा उसको भी हम समझेंगे। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा एक दिमाग में एक चीज़ रहती है ना, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, ये क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है? देखिए डिफरेंस सर इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, एक फैसिलिटीज़ होती है जो आपको एक 5 स्टार के अंदर मिल जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, टाइप्स ऑफ जिम, स्पा एरिया, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो हमें बाहर भटकना पड़ता है, वो हमें एक प्रॉपर्टी में मिल जाती है। तो ये तो 5 स्टार में मिल रहता है, 7 स्टार में फिर क्या? 7 स्टार देखिए अभी तक इंडिया में आई थिंक एक आधा कोई आया होगा, वैसे अच्छा। नहीं है। तो सेम थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, कोई उसमें पर्सनली हेलीपैड होगा, कोई डिशेस होगी, शेफ्स जो वहाँ के होंगे, एक्चुअली होता क्या है कि बाहर से शेफ आते हैं, उनका पॉपअप चलता है, टाइम टू टाइम न्यू कुजीन्स वहाँ पे डेवलप होती है, नया फूड इवेंट चलता है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे होते रहती है। और फैसिलिटीज़ बहुत सी है, गिनाने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो 100+ फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिलती है, तो उन्हें रैंक मिलता है। मतलब मिडिल क्लास के लिए तो होटल में खाना जी है ना, अभी मतलब एक स्पेशल ओकेजन होता है। राइट। और लोग कुछ कहते भी हैं, कह रहे भाई खाना आज बनाया बिल्कुल होटल वाला स्वाद है, 5 स्टार वाला टेस्ट है, तो ये कैसे क्रिएट होता है ये वाला टेस्ट 5 स्टार में? देखिए 5 स्टार का जो टेस्ट होता है, जब आपके फूड ट्रायल्स या कुछ भी आप एक होटल ओपन करते हो, एक जो शेफ़ होते हैं रेगुलरली ट्रायल चलते हैं उनके, हर एक चीज़ को डिफरेंट किया जाता है, हर एक कुजीन को होटल में लाया जाता है, हर एक कुजीन को ट्रायल किया जाता है कि कौन सी कुजीन में, देखो जब इंडिया में हम एक रेस्टोरेंट कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में क्या होता है, ऑथेंटिक चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं, रेस्टोरेंट में फ्यूज़न ज़्यादा किया जाता है। अच्छा। तो ऑथेंटिक टेस्ट इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक कुजीन ऑथेंटिक वे में सर्व होती है। अगर वो थाई कुजीन कर रहे तो प्रॉपर ऑथेंटिक में ही करेंगे, वो फ्यूज़न नहीं करेंगे। इंडियन या मुगलाई चल रहा है तो वो प्रॉपर इंडियन और मुगलाई ही चल रहा है। अच्छा। तो अगर रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो रेस्टोरेंट हल्का फ्यूज़न करते हैं हर चीज़ पे, फ्यूज़न 5 स्टार्स भी करते हैं, बट जो चीज़ ऑथेंटिक जानी है वो उसको ऑथेंटिक ही सर्व करेंगे। अच्छा, यूजुअली जैसे कि कभी कोई अगर 5 स्टार गया तो वहाँ बुफे देख के इतना सारा कुछ होता है, तो उसके खाने का एग्जैक्टली क्या तरीका होता है? मतलब कुछ लोग तो सारा थोड़ा करके सारा खा लेते हैं। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना है, राइट। अगर आप जाते भी हो तो हर एक चीज़ सूप से सैलेड से स्टार्टर लगा होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी ईटिंग कैपेसिटी क्या है, आप कितना खा सकते हो, राइट। बट अगर आप जा रहे हो 10 चीज़ लगी है, हर एक चीज़ को आप ट्राई कीजिए कि वो क्या चीज़ दे रहे हैं। वहाँ पे मिर्च का हलवा भी लगा है, कद्दू का हलवा भी लगा है, रस मलाई भी लगी है, पनीर कोरमा भी लगा है, मुगलाई चिकन भी लगा है। तो अगर आप बोथ हो वेज और नॉन वेजिटेरियन तो हर एक चीज़ आप ट्राई कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ जब खाओगे ना आपको टेस्ट समझ आएगा। अगर आप टेस्ट बर्ड समझ गए अपना कि मेरा टेस्ट क्या है, तो जब आप दूसरी जगह जाओगे आप फिर सोचोगे यार वहाँ ये टेस्ट था, यहाँ डिफरेंट क्यों है। हाँ सही बात है, अपने हिसाब से भी खाने की ज़रूरत है, और इसीलिए
उतना सारा ऑप्शन होता है। अब ये नहीं कि अब सारे पे टूट जाओ, हाँ, खुद को समझ के। लेकिन फिर भी एक तरीका क्या, जैसे कि स्टार्टर देखो स्टार्टिंग सूप से अगर प्रोफेशनली जैसे लोग होते हैं, सूप स्टार्टिंग में एपेटाइजर्स होते हैं पहले। ठीक है। एपेटाइजर इट मीन्स भूख बढ़ाने वाली चीज। स्टार्टिंग कोई सूप ले लिया हल्का सा, राइट। उसके बाद कोई स्टार्टर में ले लिया, कोई पानी पूरी खा लेता है, दही भल्ला खा लिया, किसी ने मशरूम डुप्लेक्स ले लिया, कुछ ऐसा स्टार्टर खाया। उसके बाद हमें मेन कोर्स की तरफ जाना होता है। मेन कोर्स में जो आपको वेज हो नॉन वेज हो, जो सामने पड़ा है, जो आपको खाना है, आपकी इच्छा है, मेन कोर्स उठा लिया। उसके बाद फिर आप डेजर्ट ले लो। अच्छा, मतलब मीठे वाले पे वैसे खाने के बाद मीठा बहुत कम खाना चाहिए। एंड अब हिंदुस्तान में क्या है कि किसी की शादी में चले गए, बफे लगा है, तो खाना खा लिया, एक कॉफ़ी मंगा ली, खाने के बाद 15 मिनट बोर हो गए, फिर एक और कॉफ़ी मंगा ली, फिर साल 1 घंटा होगा, फेरे हो रहे हैं, फिर एक और कॉफ़ी मंगा ली। वो फिर खाने का तरीका नहीं है। वो आपके लिए अनहेल्दी है, बिल्कुल अनहेल्दी है सर। और खाने के बाद मीठा खाना भी अनहेल्दी है, फिर भी आप लोग खिलाते हैं। खिलाते तो सर हम, ऐसा है ना, एक रिवाज बन चुका है कि खाने के बाद मीठा खाना है, तो हम 10 चीज़ें लगा देते हैं। जो देखो, एक खाने का भी एक तरीका होता है। अगर मैं कहूँ खाने के बाद मैं मिठाई से भी पेट भरूँ, तो वो गलत है। फ्लेवर चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा जो भी आपकी इच्छा करती है वो खा सकते हो। खाने का कोई स्पेसिफिक सिस्टम, जैसे कि हम लोग फिल्म में देखा करते थे, तो कोई अगर नॉर्मल ऐसे परिवार से कोई हीरो गया तो होटल में गया तो हाथ लगा दे रहा है, या फोक को लेके बहुत जूझ रहा है, राइट, नाइफ और फोक के साथ, इस तरह। देखो मैक्सिमम भी वेस्टर्न कल्चर को बहुत चल पड़ा है कि फॉक एंड ब्रेड B&B नाइफ से खाना है, राइट। तो उससे काटा, फॉक से खाया। कुछ चीज़ें हैं जो हमें वैसी करनी ही पड़ती है, वो एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखती है आपका। और कुछ जब हम इस टेबल पे कुछ खा रहे हैं ना, सामने वाला हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है, यार वो कैसे खा रहा है, तो वो आपके खाने के तरीके से ही आपको देखेगा, वहाँ का स्टाफ भी, वहाँ के आसपास जो लोग बैठे हैं वो भी। कुछ चीज़ें होती है जो हाथ से ही खाई जाएगी, राइट। अब बिरयानी का खाने का मज़ा हाथ से ही है। मैं उसके चम्मच से खाऊंगा, मुझे नहीं मज़ा आएगा। अच्छा, पेट नहीं भरेगा। अब मैं दाल रोटी खाऊंगा, एक हाथ तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा रोटी के लिए, एक मैं दाल के लिए स्पून यूज़ कर लूँगा। रोटी भी तो आप हाथ से ही खाओगे? बिल्कुल, वो हाथ से उठानी पड़ेगी। अगर आप फॉक से रोटी उठा के खाओगे तो वो पेट भरेगा ही नहीं, वो खेल रहे हो खाने के साथ। ये भी हम लोग उस समय बात किया करते थे कि भाई समझ में आ जाता है कि कौन इससे खाने वाला है, फोक और उसके बाद अभी कुछ लोग चॉपस्टिक से खाते हैं, चॉपस्टिक से खा रहे हैं आजकल। अब नहीं पकड़ सकता हर कोई चॉपस्टिक, टफ है बहुत। वो बहुत चॉपस्टिक पकड़ना अभी नए लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। अब नूडल्स आते नहीं उसमें, फ्राइड राइस आते नहीं उसमें, सुशी पकड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो हैबिट्स बनानी पड़ती है, क्योंकि जब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं खाना खाने, तो हमें 4 लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये भी हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि यार जब अच्छी जगह बैठना है तो तरीका भी होना चाहिए। तो जरा ऐसे कुछ गलतियां बताइए, आप तो इतने सालों से हैं, देख रहे होंगे, कुछ लोग आते ही होंगे ऐसे, हाँ, जो इस तरह गलतियां करते हैं और आप लोग तुरंत रीड कर लेते हो कि भाई ये सही तरीके से नहीं खा रहा है या नया है या कुछ ऐसा। देखिए वो क्या गलती करते हैं लोग? कोई भी आता है खाने, तो बेसिकली हमारा तो बैक एंड पे काम होता है सारा, बट जो हम एक अच्छी पोस्ट पे अगर आते तो हम राउंड अप कर सकते हैं। फिर भी सारा ये जो ऑब्जर्व करता है, हमारी F&B टीम होती है, F&B सेक्शन, F&B मैनेजर, F&B कैप्टन, सब इनके अंडर आता है। तो ऐसा देखो, जब एक आप 5 स्टार में जा रहे हो तो 100% आपको पता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे खानी है। सही बात है। रेस्टोरेंट में अगर ये कल्चर चल रहा है तो वहाँ पे आदमी कहीं ना कहीं मार खा जाता है। ये राइट और लेफ्ट का भी होता है चक्कर, फोक का और नाइफ का? हाँ बिल्कुल, इस पे आप नाइफ पकड़ सकते हो, लेफ्ट राइट, क्योंकि काटना उससे, खाना फोक से। कोई लेफ्टी होता है तो इससे काटता है, इससे खाता है, बट वो उल्टा हो जाता है, इससे काटो इससे खाओ, ऐसा रहता है। चलिए, आप किचन के मतलब बेहतर तरीके से आप समझ रहे हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और डिलीवर करते हैं आप लोग। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि अगर 5 स्टार का खाना इतना महंगा है जी, तो वो क्या जस्टिफाई है? ऑब्वियसली है, बिकॉज एक 5 स्टार होटल बनने में ही 200 से 300 करोड़ लग जाते हैं, राइट। दूसरी बात, जो आपको वहाँ पे सर्विसेज मिल रही है, एम्बियंस मिल रहा है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो क्वालिफिकेशन टीम की जो क्वालिफिकेशन है, वो एक बहुत अप लेवल पे होती है। वहाँ पे आपका वेलकम, आपको बिठा के हर एक चीज़ समझाना, पर्सनली टेबल पे शेफ़ आके हर एक चीज़ बताना। एक आप सीनियर शेफ़ को भी बुलाओगे, वो भी आपके टेबल पे आके खड़ा होगा। बहुत सी और जो वहाँ के प्रोडक्ट्स है और वहाँ की जो हाइजीन है, वहाँ की जो कोई भी चीज़ आप लेके चलो, वो बहुत एक अच्छे तरीके से की जाती है, इसीलिए थोड़ा वहाँ का खाना महंगा होता है।
5 स्टार हो गया, रेस्टोरेंट हो गए जहाँ हम नॉर्मली कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं, या ढाबा हो गया, वहाँ के खाने में क्या अंतर होता है आपके हिसाब से? देखिए, एक ढाबे, रेस्टोरेंट और 5 स्टार में फूड क्वालिटी मायने रखती है। अब बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं, क्योंकि 5 स्टार में भी रेस्टोरेंट्स होते हैं अंदर, राइट। तो बाहर भी जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छे अच्छे ओपन हो चुके हैं, वो फ्यूज़न काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने की चीज़ें कर रहे हैं, राइट। ढाबे को तो हम कंपेयर नहीं करते, ठीक है। रेस्टोरेंट और होटल में फ़र्क होता है प्रोडक्ट्स का, आप कह सकते हो, और चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका, कैसे बनाना है, क्या मेजरमेंट है उसका, क्या प्लेटिंग है, बहुत सी चीज़ें मायने रखती है। जी। तो जैसे कोई एक फूड, कोई खाना हम ले लें, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी तो क्वालिटी वाइज डिफर होते होंगे ना? ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो आप कोई एक सब्जी एग्जांपल ले लो, या दाल ले लो आप, जी। तो वहाँ पे क्या क्या उसमें मिलाया जा सकता है आपके होटल में, और यहाँ पे देखिए, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। कोई कॉन्टिनेंटल फूड में सौते वेजिटेबल आपने ले लिया, या सौते पनीर ले लिया, तो कोई साइड पोर्शन में वेजिटेबल्स देता है, कोई सॉसेस देता है। तो अलग अलग होटल में अलग अलग रेसिपीज़ यूज़ होती है। हर एक शेफ़ का अपना तरीका होता है काम करने का। जब आप एक ट्रायल कराओगे, या आपकी चेन प्रॉपर्टी है, तो चेन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बेस किचन से रेडी होता है, आपके ट्रायल हुए और खाना चल पड़ा। अगर आप कोई सिंगल प्रॉपर्टी ओनर हो या नया प्रॉपर्टी आप यू बना रहे हो, तो उसमें क्या चलता है, जब फूड ट्रायल्स होते हैं तो वहाँ पे सब कुछ डिसाइड होता है। अच्छा। कि इसमें हम क्या साइड पोर्शन दे सकते हैं, इसमें क्या वेजेस डाल सकते हैं, वो उस हिसाब से होता है। ऑयल हो गया, स्पाइसेस, हाँ, जो सब मसाले सब हैं, कुछ डिफरेंट उनकी होता है। क्वालिटी का लेवल क्या होता है? क्वालिटी देखिए, स्पाइसेस एंड ऑयल की क्वालिटी का लेवल मैक्सिमम मिलता जुलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, बट रेस्टोरेंट रेट कम है या कोई खर्चा उनका ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा प्रोडक्ट्स में ये कर सकते हैं। बट 5 स्टार होटल में तो सैलरीज अच्छी है, फूड के रेट अच्छे हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्रो नहीं कर सकते। वहाँ पे हर एक चीज़ क्वालिटी वाली ही मेंटेन होगी। यहाँ पे अब तमाम तरह के जो होटल्स हैं, जो चेन चलते हैं, उनके ताज, ओबरॉय या इस तरह के और भी जो हैं, उनमें आपके हिसाब से टॉप पे कौन सा है जिसकी सर्विस और बाकी चीज़ें भी बहुत, खाना सब बढ़िया हो? देखिए, ताज भी अच्छा है, नो डाउट। ताज तो एक नामी प्रॉपर्टी है, रेडिसन्स अच्छे चलते हैं। अच्छा। जितनी भी प्रॉपर्टीज है ऑल ओवर सब बेस्ट है। अच्छा। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट या हर एक सेक्शन में हर एक चीज़ के लिए एक अलग से बंदा दे रखा है। एंट्रेंस पे अलग है, अंदर जाने पे अलग है, बिठाने के लिए अलग है, सर्व करने के लिए अलग है, क्लीनिंग के लिए अलग है। तो अंदर जब आप जाओगे ना, आपको 800 रुपये की दाल मखनी चुभेगी नहीं। अच्छा। ऐसी सर्विसेज मिलती हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि अंदर कोई होटल जा रहा है तो अप्रॉक्स 800 की दाल मखनी मिलेगी, अगर एक आप अच्छी प्रॉपर्टी में जा रहे हो। देखिए, 300, 350, 400 रुपये रेस्टोरेंट ही दाल मखनी दे रहा है। नॉर्मल रेस्टोरेंट अगर मैं कोई अच्छा चल रहा है तो 350, 400 रुपये दाल मखनी उसका रेट है। तो फिर उसका बनता ही है 800 रुपये तो। अच्छा, दाल मखनी मैं देखता हूँ कि मतलब लगभग हर जगह होता है जी, लेकिन टेस्ट अलग अलग होता है, और कहीं का तो इतना बढ़िया होता है कि आपको भुलाए नहीं भूलेगा। राइट। जैसे मैं एक जगह गया था, मुझे भी याद है कि वैसी दाल मखनी हमने कभी खाई ही नहीं। सारा कुकिंग मेथड है सर। हाँ, कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कितने टाइम कुक करना है, भिगाना है तो कैसे भिगाना है, हर एक चीज़ मैटर करती है इसमें। तो मेरा सवाल ही यही था कि ये स्वाद में जो अंतर क्रिएट होता है, आपको सेम इंग्रेडिएंट दिया जाए और कोई और व्यक्ति, मतलब 2-3 लोग बनाए, तीनों का अलग अलग स्वाद आएगा। बल्कि आप मेथड भी बता दें। जैसे सिंपल से एक चाय मान लो आप, चाय में क्या होता है, वही 3-4 चीज़ें होती हैं, बट 4 लोग बनाते हैं, 5 लोग, पाँचों का टेस्ट अलग रहेगा। देखो, 1-2 चीज़ें होती सर ना, 19-20 का फ़र्क हर चीज़ में आता है, बट कुछ फ़र्क हाथों का भी होता है। किसी के हाथ लग रहे तो वो कैसा फ्लेवर देगा। हाथ का मतलब कैसे? हाथ का मतलब एक आप जादू कह दो इसको, है ना, प्यार। अब जो रेसिपीज़ है उस पर अगर एक्यूरेट नहीं आया तो 19-20 का फ़र्क होगा। हर एक शेफ़ का अपना तरीका है काम करने का और बनाने का। सेम चीज़ अगर 3 शेफ़ बनाएंगे तो डिफरेंट चीज़ ही बनेगी। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि आपने जो बनवाया या बनाया है कोई आइटम खाने का, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो आपके मुताबिक नहीं था, इसलिए वो ऐसा नहीं बन पाया? ऐसा भी होता है कभी? ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। अब मान लीजिए 120 ग्राम पास्ता में मुझे 30 ग्राम सॉस डालनी है, मैं 25 डालूँ तो ड्राइनेस आ जाएगी, रिचनेस कम हो जाएगी, तो ये फ़र्क आता ही है। ये तो आप अमाउंट के हिसाब से बता रहे हैं, बट उस चीज़ की क्वालिटी, जैसे एक जगह मैं सुन रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि मैं उसमें कि मिर्ची जो होती है वो सिर्फ मिर्ची डालने की बात नहीं है कि ये मिर्ची उठा के डाल दो, मिर्ची भी
कहाँ की है, वो कैसे सुखाई गई हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल मायने धूप रखती है, लगी है, बिल्कुल मायने। उससे भी स्वाद में चेंज आता है। देखिए इतनी बारीकी होममेड से- मसाले है। हाँ। अब मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी अपना होममेड मसाले यूज़ कर रही है, एक प्रॉपर्टी में बाहर से सामान ला रहा हूँ, दिन रात का फ़र्क आएगा उसमें। अच्छा, बिल्कुल। तो इसको कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? इसको सर इसकी तो एसओपीज बनती है प्रॉपर कि अच्छा। कौन से चीज़ में कुछ इंडियन मसाले होममेड बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो बाहर से लाने हैं उस सेम वेंडर रहेगा, सेम कंपनीज रहेगी। तो इस ऐसे ये चीज़ें मेंटेन होती है कि कौन सी चीज़ कौन से कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए क्वालिटी मेंटेन्स रहती है। कौन सी सॉस कौन सी कंपनी की यूज़ करनी है, इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, बाहर से मंगानी है तो कितनी मंगानी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जैसे कि कोई भी एक आइटम है खाने का, मान लो आपकी बटर चिकन हो गया या फिर दाल मखनी मान लें, तो जितनी बार आप बनाते हो उतनी बार वैसा ही बनाओगे आप उसी टेस्ट के साथ, या अलग हो जाता है? नहीं, बिल्कुल सेम बनता है, सेम बनता है। हाथ बैठ चुका है। ये आप बना रहे हैं या आप बनवा रहे हैं तो आपके साथ, ये किसी देखिए, और शेफ के साथ मेन अलग जो रहेगा? अलग रहेगा, जो मेन होती है वो ग्रेवी अलग, इट मीन्स 19-20 का फ़र्क रहता है। तो फिर होटल इस चीज़ को कैसे मेंटेन करते? मान लीजिए कि आप अकेले शेफ हैं वहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जिस होटल में काम कर रहे हैं वहाँ अकेले शेफ हैं, बिल्कुल। और भी तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर होटल कैसे उसको मेंटेन करता है कि सेम देखिए, टेस्ट दे पाए? जब सेम टेस्ट के लिए क्या होता है, एक होटल में इंडियन सेक्शन में 4 शेफ होंगे, उनके ऊपर एक सीनियर शेफ होता है। जब वो काम कर रहे होते हैं तब टेस्ट का मतलब नहीं बनता कि टेस्ट हिलेगा, क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टी में सेम बैच में काम कर रहे हैं, सेम सेक्शन में। अच्छा अगर आप सेम प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो तब टेस्ट नहीं हिलता बिल्कुल भी। अच्छा। अगर आप बाहर कहीं दूसरी प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हो तब आपका टेस्ट थोड़ा बहुत हिल सकता है, क्योंकि हर होटल का, हर जगह का टेस्ट अलग अलग है। अलग अलग है। तो वो कैसे मेंटेन, वो सामान से मेंटेन होता है या सामान बनाने का तरीका है, बनाने या का कुछ एक coding टैक्ट है ना, एक स्किल्स जो होती है वो काम आती है वहाँ पे, कि आपका हाथ कितना बैठ चुका है उस चीज़ में, तो वो स्किल्स वहाँ पे काम आती है। तो हर होटल की क्या खाना बनाने की कोई रेसिपी, कोई कोडिंग होती है जो उसी को फॉलो करना है सबको? बिल्कुल, एक रेसिपी बुक बनती है, प्रॉपर एसओपीज बनती है। वहाँ के सीनियर शेफ जो होते हैं वो वेल एजुकेटेड, वेल जिनको 15-15, 16-16 साल का एक्सपीरियंस है, उनके अंडर टीम काम करती है। अच्छा, जैसे पुरानी दुकानें हैं, कुछ बहुत पुरानी जो बाबा दादा के टाइम से चल रही हैं, छबीला मिष्ठान भंडार टाइप से ना, और वहाँ पे आप 50 साल 75 साल पुरानी दुकान है और आज भी आप वहाँ का रसगुल्ला खाएंगे, गाजर का हलवा खाएंगे तो वही टेस्ट मिलेगा। ये कैसे हो जाता है, ये क्या मैजिक होता है? जबकि कितने बनाने वाले बदले, है ना, वक्त बदला, लेकिन वही टेस्ट कैसे अभी तक कंटिन्यू? देखो, ऐसा है, जो पुराने बुजुर्ग दे के गए हैं ना, वो स्वाद उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनके हाथ में आएगा ही आएगा। क्योंकि आज जो मेरे दादा है, मेरे दादा के साथ मेरे पिताजी बैठ गए, उन्होंने उनका टेस्ट पकड़ लिया। जो टीम है, जो पीछे की बैकएंड टीम है, वो आती जाती रहेगी, लेकिन जब हम उन्हें गाइड कर रहे हैं कि इसमें ये डालना है, हमारे यहाँ पे ऐसा चलता है, तो कहीं ये दिक्कत नहीं आती कि ये चीज़ बदल जाए। तो इसीलिए ये लोग इतने साल से टिके हैं। मतलब जो ओनर है उसको सारी रेसिपी पता है। जितने भी आप कह रहे हो 50 साल पुराने ये मिष्ठान भंडार है, तो ये जो गल्ले पे मालिक बैठता है ना, नहीं, वो देखिए, जो जिसने स्टार्ट किया था, मान लीजिए गोपाल जी ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद भी तो पीढ़ियां बदली ना। देखो, वो पीढ़ियां उनके साथ बैठी भी तो है, उन पीढ़ियों ने कढ़ाई में हाथ भी तो मारा है, तभी तो उन पीढ़ियों को टेस्ट समझ आया है। कभी क्या होता है, एक पुराना आदमी ना टिका रहता है, जो पूरी उम्र संभालता रहता है जब तक वो है, ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार हम गली कूचे में कोई दुकान है ना, या स्ट्रीट फूड में ही कहीं ले लीजिए, पुरानी दिल्ली की तरफ आप चले जाइए, तो ऐसी ऐसी दुकानें हैं जिसके लिए बड़े बड़े लोग नाम लेते हैं, बड़े पॉलिटिशियन, खिलाड़ी। वहाँ का स्वाद जो है, वो स्वाद क्यों नहीं कंपेयर कर पाता है कोई बड़ा होटल? देखो सर, इस चीज़ में क्या है कि जो स्ट्रीट फूड का फ्लेवर है ना, स्ट्रीट फूड में जो फेमस फूड है वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है हमारे दिन के 50 प्लेट छोले भटूरे लगने हैं, तो वो उतना ही सामान बना रहे हैं और फ्रेश बना रहे हैं। अच्छा, उनके पास फ्रिज नहीं है। एवरीडे उनको पता हमने कितने क्वांटिटी में सामान बनाना है, कितना मसाला डालना है, ठीक है। वो अपनी प्रिपरेशन 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले जैसे मर्जी करें। लाइव खाने का जो वहाँ पे मजा, एक हैबिट भी बन जाती है आदमी की, यार वो बहुत फेमस है, एक उसकी थिंकिंग भी हो जाती है कि वहीं जाके खाना है। अगर वहाँ टेस्ट नहीं भी मिल रहा होगा, एक मेंटेलिटी होगी, यार वहाँ पे रश होता, वहाँ चलते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ देता है। हाँ, लेकिन ये कब तक चलेगा? 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जो शौकीन होगा, जिसको खाने की परख होगी, समझ होगी, वो तो समझ ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये यहाँ का तो है ज़बरदस्त। देखो, वो चीज़ भी डेली नहीं खाई जाती,
एवरीडे आप उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते। वो आप हफ्ते में एक बार ही जाओगे, एवरीडे तो आप सेम छोले भटूरे नहीं खा सकते। मेरा सवाल ये भी था कि जैसे कि हम घर का खाना तो रोज़ खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, वही रोटी दाल चावल सब्जी, कभी बोर नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट ढाबा या बाहर का कुछ भी खाते हैं तो मन तुरंत भर जाता है? इवन आप टिफ़िन भी मैं देखता हूँ ना, अगर आप टिफ़िन कहीं आप फर्स्ट टाइम कहीं किसी का टिफ़िन मंगा रहे हो जिसमें नॉर्मल खाना ही हो, राइट। लेकिन विद इन 10 डेज, मतलब हम लोग हॉस्टल में रहे हैं तो उस दौरान को मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल। 10 दिन में अजीब मन नहीं करता है उसको देखने का, वो पता नहीं उसमें क्या होता है और घर वाले खाने में क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, खाने का क्या है? देखो ये तो अब एक अपनी थिंकिंग भी है और दूसरा थोड़ा सा हैवी फूड भी है। अच्छा। अगर आप घर पे 4 रोटी खाते हो तो आप रेस्टोरेंट की 2 ही रोटी खा पाओगे, क्योंकि फूड भी थोड़ा सा हैवी है अकॉर्डिंग टू होम। अच्छा। तो ये रीज़न होता है। बाकी तो एक आदमी सोचता भी यार कितना रेस्टोरेंट का खाऊं, घर का खाऊं। घर का खाना हल्का बहुत है। अच्छा। घर के खाने की बराबरी नहीं है। रेस्टोरेंट का खाना हैवी, ऑब्वियसली इसमें काजू गए हैं, बादाम गए हैं, मसाले गए हैं, तो जब आप उसको खाओगे तो वो हैवी होता रहेगा। तो ऐसा खाना नहीं होटल में सर्व होता है या बनता है जो लाइट हो? या कुछ चीज़ें जैसे आप दाल तड़का ले लो, कोई आलू गोभी मंगा लेता है, जो ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मसाले डलने हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, बट मसाले डलेंगे ही। तो आप मानते हैं कि बावजूद इसके कि हर तरह का बढ़िया टेस्ट देने के बाद घर का खाना बढ़िया है? हाँ, बिल्कुल। मैं तो घर का ही खाता हूँ। डेली होटल में पकाऊंगा, शाम को घर पे खाऊंगा। अच्छा। तो आप जैसे कई बार आप लोगों को उधर रहना पड़ता होगा, तो ऐसा नहीं होता होगा कि वहीं होटल में ही खाना खा रहे हैं आप? नहीं, खाना पड़ता है, क्या करना है। अभी आदत पड़ चुकी है हमें इस चीज़ की ना। होटल में खाना खाने की आदत डालनी पड़ती है। अच्छा, मुझे भी एक सवाल ये भी आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि कई बार छोटे रेस्टोरेंट की भी बात कर लें या आप लोग के होटल में भी, अमाउंट तो कोई बहुत फिक्स होता नहीं है कि भाई इतना ही बनाना है नाप के तौल जी। के। वो जब बच जाता है खाना फाइनली लास्ट में, बिल्कुल। उसका क्या होता है? वो देखो ऐसा होता है, अगर मेरे पास 100 लोगों की सीटिंग है, मुझे पता है मेरे पास दिन के 100 लोग आएंगे, मैं एक अपना दिमाग फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे 100 लोग का खाना बनाना है। गलती से 120 आ गए तो मैं 20 आदमी का खाना इंस्टेंट नहीं बना पाऊंगा। इसीलिए जो हम बैकअप एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, जिसको लोग कहते हैं फ्रिज में बचा हुआ खाना खिलाते हैं, वो बचा हुआ नहीं होता, हमारा बैकअप होता है। अच्छा। हम अपने आगे की तैयारी लेके चलते हैं कि अगर 100 कवर का रेस्टोरेंट है तो उसमें जरूरी थोड़ी है 100 लोग आएंगे, कभी 60 आएंगे, कभी 200 भी आएंगे। तो इसीलिए हमें बैकअप लेके चलना पड़ता है। इंस्टेंट हम 100 लोगों का खाना तैयार नहीं कर सकते। अच्छा। इसीलिए हमारा बैकअप रेडी रहता है। और जैसे खाना आपने बना लिया, खिला दिया, उसके बाद भी बना हुआ खाना बचा हुआ है? नहीं, वैसा होता ही नहीं। हमारे पास ग्रेवीज रेडी होती हैं, दाल बॉयल होती है, जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से फूड को प्रिपेयर करते रहते हैं। जी। अब वेस्टर्न फूड जो भी है वो इंस्टेंट होगा। ग्रिल्ड चिकन ले लो आप, पॉक ले लो, पॉक बेले ले लो, सौते वेज, वो इंस्टेंट होने वाली चीज़ें तैयार है जो 8 से 10 मिनट में रेडी हो जाती हैं। इसकी मैरिनेशन हम पहले करके रखते हैं या हाफ डन करके रखते हैं। कुछ चीज़ें होती है कि हैंड टू हैंड बनेगी। थोड़ा बहुत तो कुछ चीज़ें बचती होंगी, तो वो क्या मतलब होटल के स्टाफ खाते हैं या हाँ, कुछ ऐसा है? बिल्कुल। अगर बफे लग रहा है तो बफे में कैजुअल स्टाफ खा लेता है जो बाहर से आया है। बहुत सी चीज़ वेस्ट नहीं होता है फूड। क्विक जो खाना हमें सर्व हो जाता है, मतलब घर पे खाना बनाओ तो 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है, जो हमें उतना बढ़िया डिश खाने को मिल रहा है, वहाँ पे हमें तुरंत ही एक तरह से कहा जाए मिल जाता है, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको प्रिपेयर होकर मिल जाता है। तो वो क्या चीज़ें? फ्लेम बहुत हाई होता है। गैस की फ्लेम मैटर करती है। अच्छा। किस स्पीड में खाना बन रहा है, अंदर जो शेफ है वो किस स्पीड में काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जो आपने बोला ना कि हम पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? ग्रेवी भी उसमें एक रोल? ग्रेवीज होगी, आपकी कटिंग होगी, वेजिटेबल कटिंग, पनीर की कटिंग, गार्लिक को काट के रख लिया, अनियन काट के रख लिया, धनिया काट के रख लिया। तो ये कितना सेफ है? जैसे अनियन को काट के रखना कहते हैं कि काट के नहीं रखना चाहिए। आप ग्रेवी हम लोग अगर घर पे रखें तो कुछ दिनों बाद ही वो 1-2, अगर नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्लेवर में तो नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आप नॉर्मल भी घर पे ग्रेवी बना रहे हो, एक्चुअली घर पे लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, जो घर के लोग होते हैं वो गरम खाना ही फ्रिज में डाल देते हैं। अच्छा। तब दूसरे दिन उनका खाना बोल जाता है। जब तक खाना एक चिल्ड मोड पे ना आ जाए हम उसको फ्रिज में नहीं डाल सकते। उसका बैक्टीरिया भी जिंदा है। मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होने दो, उसके बाद फ्रिज में डालो। 3 दिन आपकी ग्रेवी को नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ भी नहीं होगा। राइट। अगर आप 15 से 30 दिन भी ग्रेवी रखना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छे टेम्परेचर पे उसको रखो। अगर आपके डीप फ्रीजर में बर्फ़ जमी है तो आपकी ग्रेवी कुछ भी नहीं होगा।
तो डीप फ्रीज है बहुत लो टेम्परेचर के साथ, तो कुछ चीज़ें आपके यहाँ भी करके रखी जाती होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखी जाती नॉनवेज है या बिल्कुल चिकन, बिल्कुल बिल्कुल होती तो है। वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, खराब नहीं बिल्कुल होता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। है? अच्छा। हमें पता है कैसी चीज़ हमने थॉ करनी है, कितनी देर पहले निकालनी है या रात को नॉर्मल फ्रिज पे रखनी है, कितनी देर में थॉ हो जाएगी, कितनी देर में इसको पकाना है, वो हमारे सारी चीज़ एक स्टडी होती है, प्रॉपर उस बेस पे काम होता है। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमें किचन की, उसी बेस पे काम होता है। अच्छा, ऑयल किस तरह का यूज़ होता है? जैसे कि अलग अलग रीजन के लोग अलग, कोई कोकोनट ऑयल खा रहा है, कोई मस्टर्ड ऑयल देखिए खा रहा वो रेस्टोरेंट में तो नॉर्मली कुकिंग ऑयल या मस्टर्ड ऑयल देसी घी यूज़ होता है, बट एक जो स्टार प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें ऑप्शनल्स होते हैं। पीनट ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, आप क्या प्रेफर करते हो, ऑलिव ऑयल ले लो, राइट। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेफ़ से कंफर्म कर सकते हो, शेफ़ के हम कोकोनट ऑयल में कुछ खा सकते हैं, तो आपको शेफ़ कंफर्म कर देगा। जो आपका स्टीवर्ड होगा या सर्वर होगा वो भी आपको बता देगा जी अवेलेबल है, आप इसमें ऑर्डर करवा सकते हैं। अच्छा, यूजुअली कई बार होता है कि लोग बाहर कहीं जा रहे हैं, ट्रिप पे गए हुए हैं या कहीं शूट पे गए हैं या कुछ इस तरह का काम है बाहर का, वहाँ बहुत चूजी नहीं हो सकते हैं। राइट। आप बताइए कि वहाँ ऐसे टाइम पे कौन सा सेफ खाना ऑर्डर किया जाए, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम पता नहीं है कि बाहर किस तरह से बन रहा है, राइट। क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है लोगों को, क्या सजेस्ट देखिए करेंगे आप? बेसिक सी चीज़ें बाहर जाके कभी भी ट्रैवलिंग करते हो या कुछ भी, मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि एक तो मैं पालक पनीर मंगाता हूँ, अच्छा। है ना, या पालक आलू, पालक से बनी हुई कोई चीज़, पतली दाल, येलो दाल तड़का, दाल तड़का, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जो ये जल्दी रेडी हो जाती है चीज़ें। मिक्स वेज, आलू गोभी, हल्का खाना खाइए। ट्रैवलिंग में हमेशा हल्का खाना प्रेफर कीजिए। कहीं सैलेड मिल गया, सैलेड खा लिया, फ्रूट्स खा लिए। ट्रैवलिंग में हमेशा हल्का खाना। ट्रैवलिंग में होता है कि आपको वर्क नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी चल फिर नहीं रहे हो, आपको खा के बैठना है, तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। फिर थोड़ी देर में खट्टी डकार या छाती में जलन, रेस्टोरेंट का खाना खा के, होटल का खाना खा के वो चीज़ शुरू हो जाएगी आपको। ये कंफर्ट जोन के लिए आप ये सब चीज़ें खा सकते हो। अच्छा, यूजुअली घर पे तो हम क्या करते हैं, ये सब्जी रोज़ ही आ जाती है या फिर एक दिन 2 दिन, या ऐसा होता है कि 3-4 दिन की सब्जी आप फ्रिज में रख लेते हैं। राइट। होटल का क्या सिस्टम होता है, कितने दिन का स्टॉक होता है, और उसमें उसकी मतलब जो ताजगी है वो बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? देखो वेजिटेबल का तो ऐसा है, वेजिटेबल्स जो होती है वो अभी अगर आप मार्केट से भी लेके आओगे तो वो भी फ्रेश नहीं है। कैसे? आपको क्या पता है कि आप आज जो मार्केट से गोभी लेके आए हो कि वो आज ही आई है खेत से? हाँ, ये तो वो 4 दिन सफ़र करके पहुंच सकती है, 5 दिन सफ़र करके आपके पास आई होगी, 15 दिन सफ़र करके भी आई होगी। अगर कोई चीज़ कोल्ड स्टोर से आ रही हो 2 महीने बाद भी आई होगी, तो फ्रेश तो हम उसको भी नहीं कह सकते। नहीं, फिर भी मतलब देखने में ताज़ी है, देखिए दिख रही देखने है में तो क्या होता है ताजी, कोई भी अगर आप मान लो फूल गोभी ले रहे हो, है ना, बेस उसका हमेशा चेक करना, जो भी उसका डंडा होगा, अगर डंडा मुरझाने लग गया धीरे धीरे, उसकी जो पंखुड़ियाँ सिकुड़ रही है, तो गोभी मुरझानी शुरू हो जाएगी। कभी भी सब्जियां लेते हो वार्म वाइट, जैसे अभी आजकल क्या करते हैं, हर जगह वार्म वाइट लगा देते हैं लाइट ऊपर से, ताकि कलर उभर के आए। ऊपर से टमाटर बिल्कुल लाल लग रहे हैं, बाहर निकाला तो हरा पड़ा है, खीरा निकाल दिया बिल्कुल हरा, बाहर निकाला तो पीला पड़ा है। ठीक है, वो जब भी आप वेजिटेबल्स लेते हो एक ट्रिक्स होती है। कोई भी आप भिंडी तोड़ के देख लीजिए, भिंडी लेट टूट रही है तो भिंडी खराब होने वाली है आपकी, राइट। भिंडी में अगर पटाखा बज गया, भिंडी टूट गई, तो भिंडी फ्रेश है। कोई भी पुदीना ले रहे हो, पत्ते बिल्कुल खिल रहे हैं तो फ्रेश है। ये सब चीज़ें देखने से ही पता लग जाती है, नॉर्मल बेसिक, अगर आप एवरीडे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ होटल में कैसे इसको आप लोग? होटल में देखो स्टॉक आता है, बड़ी प्रॉपर्टीज़ में स्टोर होते हैं, कोल्ड रूम बनते हैं प्रॉपर, चिल्ड रूम जो होते हैं, हर वेजिटेबल के लिए अलग होता है, फ्रोज़न के लिए अलग होता है, केक्स के लिए, पेस्ट्रीज़ के लिए अलग होता है। चिल्ड रूम बने होते हैं, वॉक इन कहते हैं उसको, प्रॉपर बने होते हैं, कौन सी टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ रखनी है। फ्रूट्स के लिए अलग होता है, सारे एक कोल्ड रूम बने होते हैं प्रॉपर सेक्शन पे। तो किचन का हाइजीन में और क्या क्या चीज़ें? हाइजीन में बहुत सी चीज़ें होती है, क्रॉस कंटामिनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हो गए कि कौन सी चीज़ किस में काटनी है और कौन सी चीज़ में क्या फ्राई करना है। फ्रायर 2 फ्रायर होते हैं या 3 होते हैं, हर एक चीज़ अलग से सेपरेट की जाती है हाइजीन के मामले में। कौन सी वेजिटेबल कैसे धोनी है, कैसे स्टोर करनी है, उसको कैसे रखना है, सारी चीज़ बहुत बारीकी से देखी जाती है उसमें। तो शेफ़ को अगर हम देखें तो क्या फिजिकली स्ट्रेस होता है? देखो शेफ़ को फिजिकली स्ट्रेस बहुत होता है। जैसे फिजिकली स्ट्रेस में मैं आपको कह दूँ, किचन में पूरी धुआं, गर्मी, ऑयल में काम करना, बड़े पतीले उठाना, बड़े पतीलों में खेलना, 500 लोगों का खाना बनाना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शेफ़ के अंडर आती। और मेंटल प्रेशर भी होता है? मेंटल प्रेशर बिल्कुल होता है। देखो एक दाल मखनी, एक आप एज अ गेस्ट मेरे पास आए तो आपको मुझसे बहुत उम्मीदें होगी। अगर मैं उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, मेरे लिए बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है वो।
सही बात है। तो ये छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी निकल के आती है सामने। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे जो लोग खाना अच्छा बनाते हैं, जिनके घर की कोई लेडीज़ खाना अच्छा बनाती हैं, वो शहरों में रह रहे हैं, तो यहाँ फूड ट्रक का बड़ा चलन है। तो वो कहते हैं कि जी हम ये कोशिश मतलब हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या इतना काफ़ी है कि वो खाना अच्छा बना ले रहे हैं 2-4-10 लोगों का, तो वो फूड ट्रक स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फूड ट्रक का बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। क्लाउड किचन हो गया आपके। फूड ट्रक्स के लिए करना क्या है आपको? ट्रिक्स 2-3 ट्रिक बताता हूँ। एक शॉर्ट मेन्यू, छोटा मेन्यू, कम टीम और स्मार्ट टीम, और सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव रह सकते हो उतना। अच्छा। आपको अपनी लोकल मार्केट खींचनी है, नियर अबाउट कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, आईटी एरियाज जो भी होंगे वो आपको कैप्चर करना है, सारा अपने अंडर लेना है। कम रेट, कम मेन्यू, और सर्विंग टाइम इंस्टेंट, 2 से 3 मिनट के बीच में जो आप चीज़ दे दो, हार्डली 5 मिनट्स फूड। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आप अगर रिकमेंड करेंगे कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में जो है ज़्यादा चलता है या महानगरों में ज़्यादा चलता है, तो इसका स्टार्ट करें तो इजी है और ठीक रहेगा? देखो अभी मार्केट में हर एक चीज़ निकल के आ चुकी है। कोई रोड पे बैठ के सुशी बेच रहा है, कोई डिमसम बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई चाप बेच रहा है, कुछ भी है। आपको लगता है कि मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ, आप वो कीजिए। लोग फूडी हैं। अच्छा। उनको जो अच्छा मिला वो खाएंगे, जो टाइम पे मिला वो। टाइम किसी के पास नहीं। चलती गाड़ी में बैठ के मंगा देते हैं 2 रैप ले आओ, 2 पनीर रैप खिलाना। अगर आपके पास 5 मिनट में दे दिया, नेक्स्ट टाइम आते हुए आपके पास ही रुकेगा। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मैं देख रहा था कि आपने चाप को लेके बड़ा मतलब अलर्ट किया है, डराया है। वो क्या है जरा हमारे दर्शकों वो देखो, चाप का जो था वो बेसिकली चाप का नहीं था, वो था उसकी मैरिनेशन का। अच्छा। अगर चाप भी चलो मैक्सिमम लोग मैदा यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग सोयाबीन से बनी चाप यूज़ कर रहे हैं जो ऑथेंटिक है। लेकिन जो मैंने चाप का क्या बताया आपने? मैदे से भी बनता है? मैदे से भी बनता है और सोया से भी बनता है। सोया को पीट के अच्छे से इसकी एक थिन लेयर तैयार करके इसको एक स्टिक में फंसाया जाता है। जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हुआ वो, और लोगों ने कहा कि नहीं शेफ आप स्ट्रीट फूड के पेट में लात मार रहे हो। बट वो चीज़ मैं आपको आज क्लियर करता हूँ क्या था। वो मैरिनेशन थी। मैरिनेशन ये थी कि आप किसी भी चीज़ को इतना लाल कैसे कर सकते हो कि वो आपके हाथ में लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और एक अगर आप मलाई चाप बेचते हो, अगर उसकी कॉस्ट में देखता हूँ तो 100 रुपीज़ बनाने की कॉस्ट है कम से कम भी, वो आप 60 रुपए में कैसे बेच सकते हो। मेरा वो मतलब था कि मैरिनेशंस जो हो रही है, रेड कलर यूज़ हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो अगर आप भी कहीं जा रहे हो, चाप खा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि कितना लाल कितना हरा क्या खा रहे हैं। मतलब वो जहरी है एक तरह से? बिल्कुल। आपके लीवर पे अपना दबाव डालना शुरू कर देगा। कैंसर का बहुत सामने वाला दोस्त है वो, पड़ोसी है कैंसर का, राइट। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। चाप में आपने बताया कि सोयाबीन का भी बनता है और मैदे का भी बनता है, तो ये मैदे वाला भी खा सकते हैं या वो भी नुकसानदायक है? देखो अभी प्योर ऑर्गेनिक कौन दे रहा है हमें नहीं पता। जब आप चाप खाओ, जो सोयाबीन की चाप होगी हल्की सी डार्क ब्राउन में इसका कलर आएगा। जब आप इसको बॉईल करते हो तो इसकी जो लेयर्स होगी, वो जब आप इसको तंदूर पे लगाओगे तो इसकी लेयर्स निखर के बाहर आएगी। अच्छा। मैदा हमेशा लिपटा होता है। मैदा जब खाओगे मुंह पे ना चिपकना शुरू हो जाएगा आपके दोनों साइड पे ऊपर। अच्छा। हम सोचते हैं चाप ज़्यादा पक गई, लेकिन वो चाप ज़्यादा नहीं पकी, मैदा लग रहा है। जो आप प्योर सोयाबीन की चाप खाओगे वो मुंह पे चबाते ही घुल जाएगी, मुंह पे डालोगे वो घुलना शुरू हो जाएगी, वो आपको महसूस नहीं होगी। ये फ़र्क है। अच्छा, खाने में जो स्वाद अलग अलग तरीके से आप लोग क्रिएट करते हैं, उसमें हीट का भी फ़र्क पड़ता है क्या? आजकल जैसे कि कोई आग पे, कोई गैस पे, आजकल इंडक्शन भी आया हुआ है, तंदूर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। देखो हर एक खाने का पकने का ना एक अपना तरीका है। ठीक। कोई चीज़ जो गैस में बेस्ट बनेगी वो तंदूर में नहीं बन सकती। जो चीज़ तंदूर में अच्छी बनेगी वो ओटीजी में नहीं बन सकती। जो चीज़ ओटीजी में बनेगी वो माइक्रोवन में नहीं बन सकती। तो हर एक चीज़ का एक अपना तरीका है बनाने का। अच्छा, ये जैसे कि हम लोग खाने में नॉर्मली खाना बनाते हैं, तो जैसे कि सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें पुरानी परंपरा में एक आता है पंचफोड़न। उसमें 5 चीज़ों का मिश्रण होता है मसालों में, वो डाल दिया तो सब्जी में स्वाद आ गया। और ऐसे कुछ ट्रिक्स बताइए हमारे दर्शकों को। देखो सब्जी के लिए गरम मसाला जो मैं बनाता हूँ वो चलो आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको साबुत धनिया, शाही जीरा, बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची उसमें, और उसमें आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो मेथी के दाने। उसका एक आपने हल्का सा उसको रोस्ट करना है पहले। अगर दालचीनी है तो दालचीनी डाल के उसको हल्का सा टॉस करना है पैन में। उसके बाद उसका एक पाउडर बना लेना है।
फिर कोई भी आप खाना बना रहे हो, 2 चिटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो वाला सिस्टम है। फिर आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अच्छा, घर पे तो हम जैसे खाना बना के रख लिए और जब खाना होता है तो गर्म करके खा लेते हैं। हमें लगता है कि होटल रेस्टोरेंट में भी इतने लोग आ रहे हैं खाने वाले, तो खाना बना रहता होगा तो बार बार गर्म होता होगा, तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? देखो, अगर आप गैस पे खाना गर्म करते हो 2 बार तो चलेगा। माइक्रो ओवन में बना हुआ खाना 1 बार आप यूज़ कर लेना गर्म करने के लिए, 2 से 3 बार आप नहीं कर सकते। गैस, अगर आप गैस में कर रहे हो तो आप गैस में कर सकते हो 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो ओवन में नहीं करना आपको। माइक्रो ओवन में अगर आप खाना गर्म कर रहे हो तो 1 बार ही आपको गर्म करना है। अच्छा, कोई एक ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हमारे घर का खाना जो है रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल टेस्टी लगे लेकिन हेल्दी रहे। देखो, जब हेल्दी खाना है तो थोड़ा सा हमें टेस्ट बोलना पड़ता है। अच्छा। सबसे बड़ा पंगा है कि लोग सोचते हैं हेल्दी भी मिले, टेस्टी भी मिले। तो जब हम हेल्थ पे जा रहे हैं थोड़ा सा हमें टेस्ट बोलना पड़ता है। बाकी रेस्टोरेंट सा 100% हम घर पे नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ हमारे पास बहुत हाई फ्लेम रेंज होती है, भट्टी होती है, और कुछ चीज़ें होती है जिसको हम अपने ट्रिक में बनाते हैं, राइट। एक स्किल होती है, जो स्किल एक शेफ़ के पास है वो होम कुक में नहीं होती है। तो नॉट पॉसिबल कि हम 100% दे, बट फिर भी कुछ आप इंग्रेडिएंट्स, किसी अच्छे शेफ़ का मसाला यूज़ कर लो, जो मैंने गरम मसाला किया उसको यूज़ कर लो, थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क पड़ सकता है। फ्लेम की आप बात करें तो क्या हाई फ्लेम पे टेस्ट अच्छा आता है क्या? कुछ चीज़ हाई फ्लेम में बनती है, कुछ चीज़ स्लो कुक में बनती है, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ कि आजकल जैसे वो मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, है ना, तो उस पर भी लोग बनाते हैं, कहते हैं उस पर अलग स्वाद आता है, तो है कैसा? वो अपनी ट्रिक्स होती है, उसको कैसे बनाना है। मिट्टी का बर्तन भी 2 प्रकार के, कौन सा यूज़ करना है, कैसे करना है, राइट। तो वो अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बना रहे हो तो बेस्ट रहता है आप आग में बनाओ, लकड़ी के, जहाँ चूल्हा जल रहा है उसमें आप लकड़ी के खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। अच्छा। हाँ, उसमें कोई चिकन हो गया, मटन हो गया, या बिरयानी होगी, बहुत अच्छी कुक होती है उसमें। अच्छा, और आजकल तो देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब रेडीमेड अच्छे मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कुकर टाइप के भी, कढ़ाई टाइप के, हर एक चीज़ अब, तो वो ठीक होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है। बट वो आप जब कुक कर रहे हो, आप उसको लकड़ी वाले चूल्हे में बनाओगे तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गैस। अच्छा, टेस्ट में फ़र्क आएगा? टेस्ट में फ़र्क आएगा। लेकिन वैसे भी अगर गैस पे भी हम बना रहे हैं तो भी तो टेस्ट डिफरेंट आएगा, मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टेस्ट का तो फ़र्क हो गई। और वो मतलब जो मिट्टी होती है उसमें कुछ अलग अलग तरह की होती है, कोई भी जो मिल रहा है वो डिपेंड करता है, कोई अच्छी मिट्टी, कोई चिकनी मिट्टी में बनाते, कोई रेत यूज़ करता है, तो वो पकाता कितना है, कितना नहीं पकाता है जब वो चीज़ तैयार कर रहा है। टूटने का भी तो डर रहता होगा इसमें? बहुत कम, क्योंकि ये बहुत पकती है जब बनती है, और ये मुझे लग रहा है टाइम भी बहुत लेती होगी। टाइम कंज्यूमिंग तो है। ठीक है। आपके मैं रिसर्च के दौरान देख रहा था तो कुछ कुछ आपके बताए हुए डिशेज, खाने जो हैं, या कुछ नई तरह की जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी फेमस हुई। उसमें से एक फ्रेंच फ्राइज़ था, ज़रा आप बताएं वो कैसे? हाँ, फ्रेंच फ्राई मेरी 12 मिलियन के आसपास गई थी। उसमें था क्या ट्रिक, बेसिक सी मैंने एक चीज़ बताई, एक आलू को कैसे छिलना है। अगर आपको फ्रेंच फ्राई, लोगों के मुझे कमेंट्स आते थे कि शेफ़ हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं बट वो क्रिस्पी नहीं होते और वो कलर नहीं आता। हाँ, क्या वो सिर्फ फ्रोज़न में ही आता है? तो मैंने उनके लिए रील बनाई थी जिसमें मैंने आलू को हल्का सा छिल के उसको एक फ्राइज शेप में काट के मिनिमम 1 मिनट उसको हल्का सा बॉईल करके हल्दी डाल के, अच्छा, उसके बाद उसको सोक करके बिल्कुल पानी सुखा के हल्का सा पोटैटो स्टार्च छिड़कना है। देन उसके बाद उसको फ्राई करना है 2 बार, डबल फ्राई करना है। सिंगल फ्राई में निकाला, 5 मिनट रेस्ट दिया, देन डबल फ्राई। फिर जब आप उसको उछालोगे ना, फिर वो क्रिस्पीनेस की पूरी आवाज़ आएगी। अच्छा, बिल्कुल छोटी सी रेसिपी थी बट बहुत अच्छी गई थी। मतलब इसका ट्रिक 2 बार वाला ही है जी। 2 बार आपको फ्राई करना। और एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, रेनबो पूरी की। रेनबो पूरी? 3 प्रकार की एक ही पूरी। अच्छा। हाँ, अब एक्चुअल में लोगों के बच्चे पालक नहीं खाते, चुकंदर नहीं खाते। तो मैंने पालक चुकंदर हल्दी से एक ऐसा कलर बनाया था कि जब हमने उसको बेला तो वो इतना अच्छा कलर निकल के आया फ्राई करने के बाद भी पूरी। अच्छा, रेनबो पूरी वो बहुत वायरल हुई, 5-6 मिलियन उसमें व्यूज़ आए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों जगह बहुत वायरल हुई। और वो हेल्दी भी है। हाँ, और कमेंट्स बहुत अच्छे हैं कि शेफ़ हमारा बच्चा तो चुकंदर कभी देखता भी नहीं था, आज वो खुश होके खाता है। तो वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आया। बढ़िया। एक कोरियन कुकुम्बर भी मैं देख रहा था कि वो हाँ, कोरियन कुकुम्बर सैलेड भी वो भी 11 मिलियन के नियर अबाउट गई है।
तो कुछ नहीं था, वो ट्रिक थी कि खीरा काटना कैसे है ना। खीरे को कोरियन स्टाइल में मैंने उसको शेप दिया। कोरियन बेसिकली एक ड्रेसिंग थी। ठीक है। खीरे को हमें एक डिफरेंट स्टाइल में, कोई क्या खीरे को बिल्कुल अलग कर देता है, उसकी हमने एक लेयर बना दी थी स्प्रिंकल टाइप। जब आपने खीरा खींचा तो इतना लंबा चले गया वो। अच्छा। राइट। तो उसके बाद उसमें ड्रेसिंग बताई थी, जैसे हनी से सोया सॉस, विनीगर, तिल के साथ एक ड्रेसिंग बनती है जिसमें हम उसको कम से कम 15 मिनट तक सोक करते हैं। तब जब आप उसको खोलोगे उसकी बहुत अच्छी लेयर्स आएगी। उसको चॉपस्टिक से खाना होता है उठा के फिर। वाह। तो वो भी बहुत अच्छी। चलिए अब आपसे कुछ कुछ ट्रिक्स भी हम समझते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि किचन में आलू हम बॉयल कर रहे हैं, ज़्यादा बॉयल हो गया, तो उसको कैसे क्या किया जा सकता है फिर? आलू को देखो, एक आप एक पराठा बना रहे हो, आलू का पराठा। हाँ तो आलू का पराठा एक्चुअल में आलू ओवर कुक हो गया और वो पराठे में डाला, आटा तो हार्ड है, आलू इधर पराठा उधर। अब करना क्या है आपको, जब आपने आलू बॉईल कर लिए, अब आपको अगर लगता है कि ओवर कुक हो गया है तो उसमें आपको ब्रेड क्रम्ब लेना है, ब्रेड क्रम्ब डाल देना है। ब्रेड क्रम्ब जो उसका एक्स्ट्रा वाटर होगा वो अपने तरफ खींच लेगा। हाँ। उसकी बाइंडिंग बहुत प्यारी आएगी और जब आप उसको पकाओगे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आएगी उसकी। ओके जी। आलू और प्याज के पराठे भी हम अक्सर देखते हैं। हाँ देखो, प्याज के पराठे में भी एक मैंने अभी रील भी डाली थी, वो भी अच्छी वायरल हुई है। उसमें क्या ट्रिक है कि अक्सर ना प्याज का पराठा फट जाता है। उसके लिए आपको एक तो प्याज बिल्कुल फाइन चॉप, 0 फाइन काटना है, बिल्कुल बारीक प्याज काट के हल्का सा उसको निचोड़ देना है। ठीक। उसके बाद उसी में ही आपको थोड़ा सा आटा डालना है, प्याज में सूखा आटा डालना है। जब उसको आप बाइंड करो अच्छे से तो वो एक्स्ट्रा जो पानी है वो आटा खींच ले। उसके बाद जब भी आप पेड़े में भरते हो, पेड़ा जब जहाँ से आप बंद करते हो उस पेड़े को ऊपर रखना है, फिर उसको बेलना है आपको। अच्छा। फिर आपका मसाला पराठे के अंदर ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी एक सेलिब्रिटी को आपको अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाना है, कौन सा खिलाना है, तो वो व्यक्ति कौन होगा और वो खाना कौन सा होगा? देखो, सेलिब्रिटी भी कह सकते हो आप। वैसे मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पीएम जी को कुछ खिलाऊं, क्योंकि हेल्थ को लेके मैं उनके काफ़ी वीडियोस देखता हूं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो। तो मेरी एक इच्छा है कि अगर इन फ्यूचर मुझे कभी मौका मिलता है, मैं नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथ का बना हुआ एक डिश खिलाना चाहता हूँ, ताकि जब वो उसको खाए तो वो भी कहे ओए होए होए क्या खिला दिया माइकल। तो वो एक हेल्थ से लेके रिलेटेड डिश होगी। एक्चुअल में मैं, जो मेरी खुद की फेवरेट डिश है, करेला। करेले मैं बहुत खाता हूँ, तो मैं उनको करेले में कोई एक डिश दूंगा जो मेरी इच्छा है कि मैं उनको एक बार खिलाऊं। करेले में क्या, कौन सा डिश है, भी स्पेसिफिक कर दीजिए। देखिए, रेसिपी तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, बट करेले में मैं एक ऐसी सब्जी दूंगा जो बहुत नेचुरल सिंपल सी होगी। खाली अनियन, करेला, मस्टर्ड ऑयल। मैं एक बहुत अच्छी सी वेजिटेबल बनाता हूँ, उसको हल्का फ्यूजन करके साथ में उसमें ग्रिल्ड पाइनएप्पल देता हूँ मैं। तो कड़वा और मीठा जब मिक्स करता हूँ, पाइनएप्पल को रोस्ट करके मैं करेले के साथ मिक्स करता हूँ, तो वो एक मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाता हूँ, वो मैं एक बार जरूर खिलाना चाहूँ। बहुत बढ़िया। आइए अब रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। जी ठीक है। अब बताइएगा, अगर स्ट्रीट फूड वर्सेस फाइन डाइनिंग, ये आपके दिल के ज़्यादा करीब कौन सा है? फाइन डाइनिंग। वाह, होटल वाले हैं भाई। बिल्कुल। अगर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में से कोई डिश बनानी पड़े तो आप क्या बनाएंगे? भापो दही बहुत खाते हैं। अच्छा। इसको स्टीम्ड कर्ड भी कह सकते हो। इसमें आपका छाना हुआ दही, कोई भी पल्प जो आप फ्रेश फ्रूट, मैंगो पल्प ले लो, कुछ भी, और मिल्क मीट, 3 चीज़ से बन जाएगी। वेरी नाइस। कोई भी डिश जिसे आप बार बार खा सकते हैं, बोर नहीं होंगे, आपके हिसाब से वो कौन सा हो सकता है? रेगुलरली नहीं, अगर मैं रेगुलर हफ्ते में एक बार खाना चाहूँगा तो जलेबी फाफड़ा। अच्छा, जलेबी फाफड़ा जी, ये गुजरात का डिश है? गुजरात का डिश। बढ़िया। उसके साथ एक पपाया का सैलेड आता है, बहुत बढ़िया। नाइस। कुकिंग में सबसे अंडररेटेड इंग्रेडिएंट कौन सा है आपके हिसाब से? अंडररेटेड, देखिए, हर जगह यूज़ भी हो सकता, कम रेट में भी मिलता है, आलू प्याज। ये हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ है। राजा। आलू को राजा कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अंडररेटेड है। अगर आपको लाइफ भर एक ही कोई क्यूजीन खाने पड़े तो वो कौन सा होगा? लाइफ टाइम एक ही कुजीन खाना पड़े? करेला। अच्छा, आपको अच्छा लगता है? मैं दिन में 3 बार भी करेला खा लूँगा। वाह, तो लोग तो ऐसे हैं जो करेला को देख के। मैं हफ्ते में 2 बार करेले का जूस पीता हूँ, और मुझे एवरीडे करेले की सब्जी मिलेगी तो मैं एवरीडे खाऊंगा। तो ऐसा क्यों है, आपको क्यों पसंद है वो? बस जो लोग जिससे नफरत करते हैं मुझे उससे प्यार हो जाता है। अच्छा, वो कौन सी एक डिश है जिसे हर इंसान को कम से कम एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपके हिसाब से? वो कौन सी ऐसी डिश है? एक डिश रिगार्डिंग टू होम या रेस्टोरेंट? कहीं का भी बताओ, दोनों का बताओ ना आप।
देखो घर पे तो हर एक डिश ट्राई करो, है ना, जो घर पे बनता है वो तो खाना ही है। अगर रेस्टोरेंट में आप इंडियन कुजीन में जाते हो तो बेसिक आप दाल मखनी तो है ही, है ना, सब चीज़ खाते हैं। कुछ नया मिलता है, एक मेरी फेवरेट चीज़ है मिर्च महल पनीर, वो आप ट्राई कीजिएगा कहीं अगर आपको मिलती है। मिर्च और महल डेजर्ट खाना है तो एक बार मिर्च का हलवा ट्राई कीजिएगा, हरी मिर्च का हलवा। हरी मिर्च का हाँ, वो ये वो मीठा try होता है कीजिए। कि तीखा मीठा होता है? बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, बहुत बहुत घिसना पड़ता है। तो ये आपके उस पे है हाँ, मेरे चैनल पे चैनल बिल्कुल पे है। बिल्कुल। किस नाम से? ये मिर्च का हलवा होगा इसमें। बेसिकली हमारे एक शेफ़ है हरपाल सिंह सोखी, मास्टर शेफ़, सेलिब्रिटी शेफ़ के जज भी रहे हैं अभी वो होस्ट, तो उनकी दी हुई डिश है, बट हमने भी इसको ट्राई किया था, वन ऑफ द बेस्ट। आपको लगता ही नहीं आप हरी मिर्च खा रहे हो, हलवा खा रहे हो। अच्छा, अगर मानिए कि सॉल्ट और शुगर ये अचानक दुनिया से गायब हो गए तो कौन सा वो डिश है जिसे आप बहुत मिस करेंगे? सॉल्ट और शुगर, देखो फिर तो हर एक डिश है। बिना सॉल्ट के खाना खाना नहीं है, हर एक चीज़ में सॉल्ट चाहिए। बट अल्टरनेट्स बहुत है, अल्टरनेट्स अब मार्केट में बहुत कुछ आ चुका है। अच्छा, क्या सच है कि स्ट्रीट फूड में टेस्ट ज़्यादा होता है लेकिन हाइजीन कम? यस, ऑब्वियसली हाइजीन, अगर 10 स्ट्रीट फूड्स मेरे सामने लगे हैं, शायद एक ही उनमें हाइजीन चीज़ दे रहा है, अदरवाइज अनहाइजीन ही चलता, वो हमें दिखता भी और हम खाते भी। किचन में सबसे जो है डेंजरस अगर मैं कहूँ इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, अगर उसे उस तरह से इस्तेमाल किया जाए, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए? चिली आती है, भूज लौकिया मिर्च है ये, यहाँ पे नागालैंड में बहुत पाई जाती है। गलती से अगर आपके मुंह पे लगी आपको या हाथ पे लगी विदाउट ग्लव्स तो वो जलन नहीं खत्म होगी। तो ये ऐसा है? ऐसा है। और अगर इसको आप खाते हो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में खा ली, फिर आप बिना रोए तो रह ही नहीं सकते। बहुत तेज होती है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि खाना जो है मूड को चेंज कर सकता है? 100%, हाँ? 100% चेंज कर सकते कोई गुस्से में है तो उसको शांत कर सकता बिल्कुल। है? देखो आदमी 2-3 तरह से फ्रस्ट्रेट होता है, या तो उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, या घरवाली से लड़ाई हो गई है, राइट, या बिजनेस में लॉस हो रहा है, अगर जॉब है तो उसकी जॉब चली गई है, ठीक है। 2-3 चीज़ें होती है। कहीं ना कहीं जब वो खाना देखता है ना तो कहता है यार अन्न देवता है। हमारे ना हिंदुस्तानियों की एक छोटी सी चीज़ है, जब खाना देखते हैं ना गुस्सा खत्म हो जाता है, फिर हम खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अभी पेट भर लेते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। सही बात है। आपकी नज़र में कौन सा एक ऐसा भारतीय रेसिपी है जिसे वो बहुत अंडररेटेड है? दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी बहुत सस्ती में बना लोगे आप, और बहुत कंफर्ट फूड है। मूंग दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत कंफर्ट फूड है। Very हल्का सा गार्लिक का तड़का मस्टर्ड ऑयल में, दाल राइस आपको दोनों मिक्स करके पहले भिगा देना है। ओनली गार्लिक, नॉट अनियन, नो टमाटो। बाद में थोड़ा सा हरा धनिया जो डालना ही है। अगर पुदीना के पत्ते डाल सकते हो 2 से 4, लेकिन बनने के बाद पहले डालोगे तो कड़वा हो जाएगा। अच्छा, बहुत कंफर्ट फूड है। वेरी नाइस सर, मज़ेदार लग रहा है आपसे बात करना। अब हम आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और अब 1 वर्ड 1 थॉट, एक वर्ड आपको दूंगा और आपके दिमाग में जो भी आए उसको लेके आप बोलना। पहला वर्ड है पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा एवरीडे नहीं खाना है, हफ्ते में 2 बार खाओ, अच्छा है। किचन। किचन जितना साफ रख सकते हो उतना अच्छा। स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड देख के खाना है, हाइजीन अनहाइजीन का आपको देखना है, बेचने वाला सिर्फ पैसे कमाएगा। फेल्योर आपके लिए क्या है, क्या मायने रखता है? फेल्योर किस वे में आप कह रहे हो? किसी भी तरह का लाइफ में जाए, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर या जो आप खाना बना रहे हैं उसी में आप फेल हो गए तो? फेलियर के लिए मैं कहना चाहूँगा आप इसको अपने माइंड से निकाल दो। एक अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। स्पाइसेस, एक शब्द जो दिल से निकलता है। जीरा। जीरा होल स्पाइस। जीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हम हिंदुस्तानियों के खाने में जाना ही जाना है। जीरे का पाउडर, जीरे के पाउडर से एक रात को डाइजेशन के लिए मसाला बनाता हूँ, वो पी लो। जीरा, कलौंजी, मेथी को मिक्स करके एक पाउडर बनता है। और जीरा मेरे लिए बहुत एक ऐसी चीज़ है कि मैं उसको मैं वेस्टर्न कुजीन भी बनाता हूँ, मैं जीरे का पाउडर यूज़ करता हूँ कहीं ना कहीं। वेरी नाइस, बढ़िया। अब आखिर में एक कोई सलाह, एक कोई ट्रिक, एक कोई ऐसी चीज़ बताओ आप हमारे दर्शकों को, मज़ा आ जाए तो अंत भला तो सब भला करके हम लोग समाप्त करें। देखो ट्रिक एक कंसिस्टेंसी मेन। अगर आप इन फ्यूचर एक शेफ़ भी बनना चाहते हो, अपना फूड ट्रक खोलना चाहते हो, क्लाउड किचन करना चाहते हो, आपको कंसिस्टेंसी मेन रखनी है। आपको हाइजीन का, आज की डेट में
फास्ट सर्विस, हाइजीन, शॉर्ट मेन्यू मेन हो चुका है। ट्रिक का मतलब ये है कि आप इसको जितना शार्पली और जितना स्मार्टली करोगे आपके लिए बहुत बेस्ट है। और किसी भी चीज़ में आपको टिके रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। आज नहीं तो कल वो चीज़ पूरी होगी। अगर आज आप घबरा गए तो आपका कल खतरे में। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। आपसे लोग अगर जुड़ना चाहें, कुछ सवाल रहें तो आप कहाँ जवाब देंगे, कैसे मिल सकते आप इंस्टाग्राम योर शेफ मैक मेरा पेज का नाम है, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। फेसबुक रवि RAVI के नाम से मेरा पेज है, यूट्यूब शेफ माइकल के नाम से, कहीं भी आप मुझे डीएम कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। मेरी टीम नहीं तो मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, मैक्सिमम मैं पर्सनली पेज हैंडल करता हूँ, नहीं तो मेरी टीम सारा मैनेज करती है। बहुत बढ़िया, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा डिटेल। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।